हेलो दोस्तों, मैं बबीता भास्कर। इस क्लास में जो है दोस्तों नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जीवों की दुनिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम जीवों की दुनिया हमारा नया चैप्टर है जो पढ़ेंगे वर्ल्ड ऑफ क्रिएचर्स। तो देखेंगे इसमें पहले हम जीव विज्ञान का सामान्य परिचय देखते हैं। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क एवं ट्रेवी रेनस ने किया था। वो भी 1802 ईस्वी में किया था। लैमार्क जो थे दोस्तों वो फ्रांस के रहने वाले थे और जो ट्रेवी रेनस थे ये जर्मन के रहने वाले थे। अब देखते हैं जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। बायो का अर्थ है दोस्तों जीवन और लॉजी का अर्थ है दोस्तों अध्ययन करना यानी कि अध्ययन। अब देखते हैं यहाँ पर जीवों की दुनिया के अंतर्गत देखते हैं तो धरती पर मिलने वाले सभी सजीवों में आकार व संरचना की दृष्टि से अंतर देखने को मिलता है। कुछ जीव आकार की दृष्टि से बहुत बड़े व विशाल होते हैं और कुछ जीव बहुत छोटे व सूक्ष्म होते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से जो है सजीव होते हैं। तो सजीव क्या है, लिविंग देखते हैं इसमें। तो जिनमें श्वसन यानी कि रिस्पिरेशन और वृद्धि यानी कि ग्रोथ, पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, पाचन यानी कि डाइजेशन, उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन और प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन, ये सभी जिनमें पाया जाता है वो हमारे सजीव होते हैं। जैसे देखते हैं मानव, पेड़ पौधे, मछलियाँ, पक्षी आदि, इन सभी में श्वसन, वृद्धि, पोषण, पाचन, उत्सर्जन ये सभी प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। वो हमारे सभी सजीव के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं जीव विज्ञान की शाखाएं। जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटा गया है यानी कि दो भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा जंतु विज्ञान और दूसरा है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को दोस्तों जूलॉजी कहते हैं और वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कहते हैं। तो जंतु विज्ञान के जो जनक हैं दोस्तों वो अरस्तु जी को माना जाता है और वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं इन्हें थियोफ्रैक्टस को माना जाता है। इन दोनों को जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान का जो है, जंतु विज्ञान को अरस्तु जी को जनक माना जाता है और वनस्पति विज्ञान को थियोफ्रैक्टस को जनक माना जाता है यानी कि जनक इन दोनों को कहते हैं। देखते हैं अरस्तु जी ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम है हिस्टोरिया एनिमलियम। लगभग इन्होंने अपनी पुस्तक में 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया था, इसीलिए इन्हें जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। आगे जो है थियोफ्रैक्टस, इन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखा था, इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। इन्होंने लगभग अपनी पुस्तक में 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया था, इसीलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का जो है जनक माना जाता है। आगे देखते हैं जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी और जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी। इन बायोलॉजी और जूलॉजी के जो है पिता माना जाता है जिन्हें, वो है अरस्तु। आगे देखते हैं अब वनस्पति विज्ञान के बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान के जो पिता हैं बॉटनी के, वो है थियोफ्रैक्टस। आगे है कोशिका विज्ञान के जो है वो है साइटोलॉजी के जो पिता माने जाते हैं वो है रॉबर्ट हुक। अब देखते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें देखते हैं पहले कोशिका का निर्माण होता है यानी कि सेल का, उसके बाद ऊतक का, टिश्यूज ग्रुप ऑफ सेल्स, उसके बाद जो ऊतक के बाद होता है हमारा अंग का होता है ऑर्गन्स, उसके बाद अंग के बाद अंग तंत्र का है ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद जो होता है उसके निर्माण जो है जीव का है ऑर्गेनिज्म।
तो इसमें इस तरीके से सीरियल वाइज होता है। उसके बाद देखते हैं आगे, जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत जो की थी वो किसको माना जाता है या किसने किया था, तो वो किए थे कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने की थी। आगे देखते हैं अब, वर्गीकी का पिता। वर्गीकी का पिता किन्हें माना जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी का पिता माना जाता है इन्हें, कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का पिता माना जाता है। अब इन्होंने टेक्सोनॉमी के 3 स्टेप, यानी कि टेक्सोनॉमी को इन्होंने वर्गीकी को इन्होंने 3 प्रकार से बांटा है। पहला है हमारा आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान, और दूसरा है हमारा क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, तीसरा है हमारा नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण, और चौथा है हमारा इन्होंने जो कैरोलस लीनियस ने जो बुक लिखी थी वो है हमारा सिस्टेमा निचरोई इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी। अब आगे देखते हैं इसमें, जिसमें उन्होंने सभी जीवों के वर्गीकरण के लिए उन्हें 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम, और दूसरा है हमारा जंतु जगत यानी कि एनिमल किंगडम। तो इन दोनों को जो है 2 भागों में इन्होंने विभाजित किया था। देखते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें देखते हैं तो 2 जगत वर्गीकरण, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ये जो लिखे हैं ये इनका नाम है वैज्ञानिक का कैरोलस लीनियस जी ने लिखा है। तो इसको 2 भागों में बांटा है इन्होंने। तो पहला तो है पादप जगत, दूसरा है हमारा जंतु जगत। पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम, जंतु जगत एनिमल किंगडम। इसमें देखते हैं आगे, 3 जगत को जो है वर्गीकरण किसने किया है, तो वो है हमारे अर्नेस्ट हैकल हैं। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन को 3 भाग में बांटा गया है। पहला है हमारा पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम, और दूसरा है हमारा जंतु जगत एनिमल किंगडम, और प्रोटिस्टा इसे 3 भागों में बांटा गया है। अब आगे है जो वो है 5 जगत यानी कि 5 जगत को वर्गीकरण किया गया है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसको किया किसने है, वैज्ञानिक है जो हमारे आर.एच. विक्टेकर हैं। इन्होंने 5 भागों में इसे वर्गीकरण किया है। पहला है हमारा पादप जगत यानी कि प्लांट, और जंतु जगत दूसरा है हमारा जंतु जगत एनिमल, प्रोटिस्टा, उसके बाद है मोनेरा, उसके बाद है कवक यानी कि फंगी। अब देखते हैं आगे, पादप जगत क्या है, प्लांट यानी कि प्लांट क्या है, तो इस जगत में प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषण उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे सभी इसी जगत के अंग हैं। और दूसरा है हमारा जंतु जगत यानी कि एनिमल। इसमें क्या है, पहला सर्पव्यापी, दूसरा है यूकेरियोटिक, तीसरा है हमारा बहुकोशिकीय। इसके अंतर्गत उदाहरण देखते हैं तो हाइड्रा जेलीफिश, सरीसृप, सितारा मछली, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग हैं। अब तीसरा देखते हैं जो है प्रोटिस्टा के अंतर्गत पहला है जलीय, दूसरा है यूकेरियोटिक, तीसरा है हमारा एक कोशिकीय। इसके अंतर्गत उदाहरण जो देखते हैं तो वो है हमारा अमीबा, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, पैरामीशियम। यूग्लिना पादप तथा जंतु के बीच की कड़ी माना जाता है। आगे देखते हैं अगला मोनेरा क्या है, इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, राइनो बैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। आगे है कवक यानी कि फंगी। यह जीव विषमपोषी होते हैं जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं
अतः इन्हें मृतजीवी भी कह दिया जाता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे मशरूम हो गया हमारा, ईस्ट हो गया, पेनिसिलियम हो गया, और इसी जगत के सदस्य हैं ये सभी। आगे देखते हैं वैज्ञानिक नाम का इतिहास। सूक्ष्म जीवों की प्रकृति देखते हैं तो सूक्ष्म जीवों की दुनिया को खोजने का श्रेय प्रसिद्ध वैज्ञानिक ल्यूवेनहॉक को जाता है। ल्यूवेनहॉक को जाता है। ये भूमि, पानी व हवा हर जगह उपस्थित होते हैं। ये रूप व आकार की दृष्टि से अत्यधिक भिन्नता रखते हैं। आगे देखते हैं दुनिया में करोड़ों की संख्या में जीव जंतु, पेड़ पौधे और वनस्पति पाई जाती है, और प्रत्येक जीव जंतु, पेड़ पौधे और वनस्पति को विश्व के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे देखते हैं यहाँ पर भारत में लॉयन को शेर या सिंह के नाम से जानते हैं, वहीं स्पेन में शेर को लियोन के नाम से जानते हैं, और पोलिस में से लोय के नाम से जानते हैं, और वहीं जो है स्वाहिली में इसे सिम्बा के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। आगे देखते हैं अलग अलग नामों की इसी कंफ्यूजन यानी कि भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए वैज्ञानिक नामों की व्यवस्था की गई है। कार्ल लिनियस नाम के स्वीडिश जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिक नाम प्रणाली यानी कि साइंटिफिक नेमिंग की शुरुआत की। इसको नोमेनक्लेचर या फिर साइंटिफिक नेमिंग कहते हैं। आगे देखते हैं कार्ल लिनियस द्वारा दिए गए इस पद्धति का द्विनाम पद्धति बायोनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। आगे है जंतु नामकरण। जंतु नामकरण को जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर कहते हैं। और आगे है पादप नामकरण को जो है बॉटनिकल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। तो आगे देखते हैं साइंटिफिक नेम को लिखने या निर्धारित करने से पहले कुछ रूल्स को जो है फॉलो करना होता है, जो कार्ल लिनियस ने दिए हैं। जैसे पहला है इसमें लैटिन वर्ड्स, दूसरा है टू वर्ड्स होमोसेपियंस, तीसरा है फर्स्ट टर्म जीनस वंश, सेकंड है हमारा टर्म स्पीशीज जाति, अगला नंबर है हमारा जीनस। जीनस का नाम कैपिटल लेटर से शुरू होता है। होमोसेपियंस का नाम जो है स्मॉल लेटर से शुरू होता है। स्पेनिश सेपियंस, दोस्तों ये सेपियंस है हमारा। अगला नंबर है हमारा प्रिंटिंग मटेरियल इटैलिक फॉन्ट होमोसेपियंस। अगला नंबर है हैंड रिटन अंडरलाइन होमोसेपियंस। अब देखते हैं आगे साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स का। तो इसमें देखते हैं मनुष्य ह्यूमन का तो है जो साइंटिफिक नेम वो है होमोसेपियंस है। और मेढक का इंग्लिश में जो है फ्रॉग कहते हैं दोस्तों। इसका नाम है वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रीना। और आगे है बिल्ली का इंग्लिश नाम है दोस्तों कैट का जो वैज्ञानिक नाम है वो है फेलिस डोमेस्टिका है। आगे देखते हैं चूहा यानी कि रैट का जो वैज्ञानिक नाम है रैटस। आगे है मोर का जो है दोस्तों यानी कि पिकॉक का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पाओ क्रिस्टेटस है। आगे देखते हैं कुत्ता का यानी कि डॉग का वैज्ञानिक नाम है कैनिस फेमिलियर्स।
और गाय का देखते हैं यानी कि काऊ का, तो काऊ का है बांस इंडिकस। भैंस का देखते हैं यानी कि बफेलो का, तो बुबालस बुबालिस, बुबालस बुबालिस है वैज्ञानिक नाम। आगे देखते हैं शेर का, शेर का यानी कि लॉयन का, तो पैंथरा लियो, पैंथरा लियो है। आगे देखते हैं बाघ का यानी कि टाइगर का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पैंथरा टाइग्रिस। अब देखते हैं हाथी का यानी कि एलिफेंट का, तो एलिफस मैक्सिमस है। भेड़ का देखते हैं सीप का, तो ओबिस अराइज का, ओबिस अराइज है वैज्ञानिक नाम। अब देखते हैं बकरी का यानी कि गोट का, तो वैज्ञानिक नाम है कैप्रा हिरकस। घोड़ा का देखते हैं तो हॉर्स का, तो इक्वेस कैवेलस, इक्वेस कैवेलस है। अब देखते हैं मक्खी का हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई का देखते हैं वैज्ञानिक नाम, तो वो है मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका है। आगे देखते हैं दोस्तों अब डॉल्फिन का होगा क्या, तो डॉल्फिन का होगा डेल्फिनस, डेल्फिनस डेल्फिस। आगे है शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग का इंग्लिश में दोस्तों ऑस्ट्रिच। इसका होगा जो वैज्ञानिक नाम वो होगा स्टूथियो कैमलस। और आगे देखते हैं अजगर, अजगर का यानी कि पाइथन, पाइथन, पाइथन का होगा दोस्तों यहाँ पर वैज्ञानिक नाम पाइथन मोलुरस, पाइथन मोलुरस। अब देखते हैं यहाँ पर तो साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स का देखते हैं, तो इसमें है कमल, कमल का होगा दोस्तों इंग्लिश में लोटस। और जो वैज्ञानिक नाम है वो होगा नेलाम्बो न्यूसीफेरा, नेलाम्बो न्यूसीफेरा होगा। आगे है बरगद, बरगद का है बनियान। वैज्ञानिक नाम जो होगा इसका फिकस बैंगलेसिस, फिकस बैंगलेसिस। आगे है नीम, नीम का है जो वैज्ञानिक नाम वो है दोस्तों आजादी राक्ता, आजादी राक्ता इंडिका। सेब यानी कि एप्पल, एप्पल का होगा मेलस प्यूमिला, या मेलस प्यूमिला या फिर डोमेस्टिका। आगे है पपीता, पपीता यानी कि पपाया, पपाया का वैज्ञानिक नाम है कैरिका पपाया। आगे है नींबू यानी कि लेमन, लेमन का है जो वैज्ञानिक नाम वो है साइट्रस लीमन। तरबूज, तरबूज का है वाटरमेलन यानी कि वाटरमेलन इंग्लिश शब्द है, इसका वैज्ञानिक नाम है सिट्रुलस लैनाटस। आम का देखते हैं यानी कि मैंगो, मैंगो का है जो वैज्ञानिक नाम वो है मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका। अमरूद, अमरूद का है यानी कि गुआवा, गुआवा का है जो वैज्ञानिक नाम वो है सीडियम गुआजावा। आगे है अनार, अनार का है पोमीग्रेनेट, इंग्लिश में इसको पोमीग्रेनेट कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है प्यूनिका ग्रेनेटम। अनानास, अनानास का है पाइनएप्पल, इसका वैज्ञानिक नाम है अनानास कोमोसस। आगे देखते हैं इमली का, इमली का है दोस्तों टेरा, इमली, इमली का है टैमाराइड, टैमाराइंड, टैमाराइंड इंग्लिश शब्द है, इसका वैज्ञानिक नाम है टैमारिंड्स इंडिका। दोस्तों छुई मुई का पौधा को दोस्तों सैम प्लांट इंग्लिश में कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम है मिमोसा पुडिका। आगे देखते हैं अब चावल, चावल या फिर धान, तो राइस कहते हैं इसको और इसका वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सैटिवा। आलू को देखते हैं दोस्तों तो पोटैटो, इसका वैज्ञानिक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम। मटर का देखते हैं तो पी, इसका वैज्ञानिक नाम है पायसम सैटाइवम। गेहूं का देखते हैं दोस्तों तो वीट और इसका वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। बांस का देखते हैं तो बैम्बू, इसका वैज्ञानिक नाम है बैम्बूसा।
और बुल्गारिस, बैम्बूसा बुल्गारिस। आगे देखते हैं अब तुलसी। तुलसी का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वो है ओसीमम टेनुइफ्लोरम। ओसीमम टेनुइफ्लोरम है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।